morning everyone. My name is काजल कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट के लिए इतने सारे लोगों ने इतनी सारी थ्योरीज दी हैं तो हम वो पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझना ज़रूरी है कि हमने इतनी सारी थ्योरीज को एरा के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। जैसे कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था तब हम फोकस करते थे कि प्रोडक्शन बढ़ाएं कैसे भी करके, तब जो थ्योरीज आई उन्हें हमने क्लासिकल थ्योरीज बोल दिया। उसके बाद जो थ्योरीज आई उन्हें हमने न्यू क्लासिकल, वो इसमें नहीं है, न्यू क्लासिकल थ्योरीज बोल दिया बिकॉज क्लासिकल थ्योरी इटसेल्फ इट इज वेरी वास्ट। सो हमारे पास आज है क्लासिकल थ्योरीज। उसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरीज आती हैं, मॉडर्न थ्योरीज आती हैं जिसमें सिस्टम कंटिजेंसी थ्योरीज आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पुरानी थ्योरीज दैट आर क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में कितनी सारी थ्योरीज आती हैं? तो वैसे क्लासिकल थ्योरीज में हमारे यहाँ 3 थ्योरीज आती हैं, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये सारी थ्योरीज क्या है, किसने दी हैं, हम पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जैसे कि इसका नाम ही बोलता है कि साइंस पे फोकस करेगी। ये दी किसने? ये टेलर ने दी है। अब ये टेलर स्विफ्ट नहीं है, टेलर लॉटनर नहीं है, ये हमारे FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इसके बाद हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पे। आपने क्लास 12th में 14 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे हेनरी फ्योल के, ये वही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। एंड उसके बाद आती है हमारी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि दी है मैक्स वेबर ने। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, चलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर जब हम आते हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड किस पर है, किस हिसाब से वो काम करती है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उसमें पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट थ्योरी है उसमें पहला प्रिंसिपल है साइंस को यूज करेंगे और जो पुरानी टेक्निक्स हैं उन्हें हम यूज नहीं करेंगे। अब जो भी होगा वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात आ रही है ना, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करेंगे? उन मेथड्स का यूज करके, उन टेक्निक्स का यूज करके जो कि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। तो हमें काम ये करना है कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करना है और उन टेक्निक्स में से जो सबसे बेस्ट है, जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, जिसमें सबसे कम कॉस्ट लग रही है, मतलब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट है ना, उसे हम यूज करेंगे। तो दैट इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब ये है कि जो मैनेजर्स हैं, अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं और एक जो काम करवाते हैं। तो कई बार इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, लेकिन हमें कोशिश करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बोलती है कि हमें कोशिश करनी है कि इन दोनों के बीच में हार्मनी रहे। किसके बीच में? जो मैनेजर्स हैं उसके बीच में और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान में जो कंपनीज हैं, जब भी वर्कर्स की कोई डिमांड होती है जो कि सुनते नहीं हैं उनके मैनेजर्स या फिर जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक बैच पहन लेते हैं। ठीक है, एक ब्लैक बैच। उस ब्लैक बैच से क्या पता चलेगा कि वो स्ट्राइक पर है। हमारे यहाँ स्ट्राइक का मतलब क्या है? दैट वी आर नॉट वर्किंग, है ना। और वहां पे स्ट्राइक का मतलब क्या है? उस टाइम पर वो अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करेंगे, वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बात मनवानी है और उसके लिए वो और ज़्यादा काम करेंगे। तो ये कितना अच्छा तरीका हुआ अपनी बात मनवाने का, इससे किसी का लॉस भी नहीं हो रहा और आपको कंसिडर भी किया जाएगा। तो हार्मनी हुई ना वर्कर्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में। अब तीसरा जो हमारा आता है, हार्मनी कहते हैं बेसिकली, सेकेंड पॉइंट ये है कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे लॉस में हम जा रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। अब हार्मनी हमने क्या किया? हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने हमारा काम बहुत शिद्दत से के साथ किया। बट कॉर्पोरेशन में क्या होता है? अब हमें मिलकर काम करना है, अब हमें साथ में काम करना है। कॉर्पोरेशन, हमें केवल इंडिविजुअलिज्म पे काम नहीं करना है। तो टेलर ने क्या बोला कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स, जो भी मैनेजर और वर्कर्स हैं, इनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। मतलब अगर हमें ये देखना है कि स्टैंडर्ड्स कितना रखना है, हमें हर काम को करने से पहले हम उसके स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, राइट। तो वो किसको डिसाइड करनी चाहिए?
क्या केवल मैनेजर को करना चाहिए? नहीं, क्योंकि काम कौन करेगा? काम तो वर्कर करेगा। तो यानी डिसाइड किसको करना चाहिए? दोनों को मिलकर ये डिसाइड करना चाहिए सारे स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और यही है हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी काम डिवाइड कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, वो वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के बीच में ढंग से डिवाइड होनी चाहिए, दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन होना चाहिए। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि हमें एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जहाँ पर सब डेवलप हों, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या करना है, हमें हर इंडिविजुअल को जो भी काम दिए हैं वो उस अकॉर्डिंग देने चाहिए जो कि जिसमें उसको इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा, जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है ना तो हम उसमें और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, होता है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें वो काम देना है जो कि सामने वाले को एक्चुअली वो कर सकता है वो काम, और जिसमें उसको इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा, इससे सारा काम सही से भी हो जाएगा और वो इंसान उसमें अपना बेस्ट दे पाएगा। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी किसने? यस, टेलर ने, FW टेलर, इनका नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके, अब टेलर ने केवल साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स नहीं दिए, इन्होंने टेक्निक्स भी दी। इन्होंने टेक्निक्स बहुत सारी दी, ठीक है। अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।